हालेलुया। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको, पृथ्वी पर जितने मनुष्य प्राणी हैं सबको आज के दिन संभाला है, जीवित रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। तो आज का जो वचन है, ये आज मैं फिर कहता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी सांसें जो है ना थम जाएंगे और आत्माएं जो है ना वो कांप जाएंगी और इसके बाद आप खुशी से झूमने लगोगे। परमेश्वर ने आज अद्भुत रहस्यमय बातों को लेकर के आया है। मेरी बातें कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, ये पिता परमेश्वर की ओर से है। और इस बात को आप जान लेंगे, जैसे आप वचन सुनेंगे सामर्थ टच करेगा आपको, आत्मा में आनंद मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी और ऐसी भरपूरी की शिक्षा जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है, वो बातें लेकर के पिता परमेश्वर आए हैं। मैं भी कितना खुश हूँ, आनंदित हूँ और क्या बताऊँ मैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं वचन में। तो आज का जो टॉपिक है 3 तागे। आज का जो टॉपिक है 3 तागे। 3 तागे। शुभोपदेशक 4 अध्याय 12 आयत। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेगा। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो क्या है? जल्दी नहीं टूटती। नंबर 1। तो ये 3 ताके है क्या? 3 ताके जो है, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाऊंगा, अपनी तरफ से कोई भी बातें नहीं बताऊंगा। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नंबर 1 और परमेश्वर का प्रेम 2 और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। तो 3 ताके, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों बातों को हमें समझने की जरूरत है। इन त्रिएक परमेश्वर को हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को आप समझ लेंगे, आपके जीवन में कभी भी किसी बातों के लिए कोई कमी घटी नहीं रहेगी। आपका जीवन बलवंत होगा, फलवंत होगा, जयवंत होगा, शक्तिशाली जीवन होगा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह को जानने और समझने से पहले पवित्र आत्मा के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह को समझना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, उसकी महान प्रेम को जानना है, तो हमें पवित्र आत्मा को समझना होगा। पवित्र आत्मा से हम परिचित होकर के उनके साथ हमें जीना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु के बारे में जो जानकारी है वो पवित्र आत्मा ही दे सकता है और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। आप चाहे कितना वचन पढ़ लो, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? वचन आप पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा के सहभागिता में है आप,
तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के बारे में, जो वो था, जो है और युगानु एक सा है, अल्फा ओमेगा वही है, आदि अंत अल्फा ओमेगा वही है, के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएगा। तब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकेंगे। 2, तीसरा, प्रभु यीशु के साथ में जब आप पवित्र आत्मा के बाद आप प्रभु यीशु के साथ जीते हैं, रहते हैं, नाम लेते हैं, उनके नाम से जीते हैं, रहते हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पवित्र आत्मा के बाद में आपको प्रभु यीशु से जब आपका परिचय कराता है पवित्र आत्मा, फिर प्रभु यीशु के महान प्रेम को, अनुग्रह को, दया को, कृपा को, करुणा को, भलाई को फिर आप जान पाएंगे अपने जीवन में भरपूरी से, विस्तार से। ठीक है ना। तीसरा, पिता सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, पिता दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपको परिचित करवाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो पिता के बारे में जानता है। और उसके अलावा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं लिया है जो पिता परमेश्वर को जान सके। ठीक है ना। तो पिता परमेश्वर के बारे में कोई नहीं जानता है, केवल इकलौता पुत्र, केवल इकलौता पुत्र है और वही प्रकट किया है इस जगत में आकर के। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो हमें क्या है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीन तागे, इन तीन बातों को हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है। संसार में हम रहते हैं, परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं और उनसे नया जीवन पाए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है जीवन अभी अधूरा है, पूरा नहीं है। इसलिए कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि हमें अनंत काल तक पिता परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, दूसरी बात, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो क्या लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो कितना, 3, पति पत्नी और बच्चे। ठीक है ना। या फिर आप, पवित्र आत्मा, और तीसरा आप 2 ही जन के हैं, मान के चलिए कि आप 2 जन हैं, पति पत्नी है, बच्चे नहीं, तो तीसरा कौन है, पवित्र आत्मा तो है। और आप अगर अकेले हैं प्रार्थना में तो भी 3 है तो वो कैसे, एक आप हो गए, एक दूसरा पवित्र आत्मा हो गया, और तीसरा उनका स्वर्गदूत होता वहां पे। है ना महान बात। कभी ध्यान दिया आपने इन बातों को, रहस्यमय समझने बातों को ध्यान देंगे, पूछेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। ठीक है ना। तो हम थे 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 आयत में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ रहे। तो ये 3 बातें, ये 3 शिक्षाएं हैं, ये 3 बातें हैं यहाँ पे। 3, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, ये 3 शिक्षाएं हैं। और इसको आप समय पा करके आप इस शिक्षा में जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, आत्मा, प्राण और देह। आत्मा, प्राण, देह। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 और 24 आयत, ध्यान से सुनिएगा। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से क्या करे, पवित्र करे, और करता भी है प्रतिदिन।
प्रतिदिन हमें धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आपको मालूम है, हमें तो मालूम है, क्योंकि हम पाप में गिरनी संसार में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कितना भी घर को सफाई करोगे, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा ना धूल मिट्टी आई जाता है, डस्ट आई जाता है, तो रोज़ साफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो परमेश्वर को पिता को मालूम है कि ये बुरा संसार है, यहाँ कीच, पाप की दलदल कीच में हम लोग रहते हैं। यहाँ ये पृथ्वी जो है पाप की दलदल कीच है ये, ठीक है ना। तो प्रतिदिन हमें धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपने चरणों में बनाए रखता है। ये है पिता का प्रेम, ठीक है। तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, 3, आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। ओ हालेलुया। देखिए कितनी महान बात है, अद्भुत बात है। ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। कितनी शांति मिलती है, कितनी शक्ति मिलती है इस वचन को पढ़ने से। हमारी आत्मा, प्राण और देह कब तक? प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये देखिए, ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वादा। पूरे क्या? प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला, आपको बुलाने वाला कौन है? सच्चा है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा है। और वो ऐसा ही करेगा। क्या करेगा? वो ऐसा ही करेगा, कर रहा है और ऐसा ही करता रहेगा। अरे इन्हीं तो बातों को हम देखिए, छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान देंगे ना, तब आपके जीवन में ये सब बातें पूरी होते हुए आप देख पाओगे। एकदम से पढ़ लेते हो, ठीक है ना, इधर दिमाग में पहुंचता है, इसके बाद में अंदर तक तो पहुंचता ही नहीं है, तो समझोगे कैसे? अरे जब बीज अगर नीचे गहराई में जाएगा ना, तभी अंकुरित होता है। अगर ऊपर में रहेगा ना तो अंकुरित नहीं होगा, और होगा भी तो क्या हो जाएगा? जड़ नहीं पकड़ा है, फल देने वाला नहीं होगा। फिर बढ़ तो जाएगा लेकिन फलदायक नहीं होगा। फलदायक तब होती है जब जड़ पकड़ा होता है, ठीक है ना। तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। बोलिए आमीन। जब ये सब बातें होती है तो हमें आमीन जरूर बोलना। जब आमीन बोलते हैं सच्चाई से, वो जीवन में हमारा पूरा होता है। कितनी महान बात है। हमारी आत्मा, प्राण, देह, त्रिएक परमेश्वर हमें अपनी त्रिएकता में बनाया है। क्या? आत्मा, प्राण, देह। तो 3 तागे को हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। परमेश्वर आप त्रिएक है और हमें भी आत्मा, प्राण, देह करके बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात पे आज ध्यान धर के सुनने की जरूरत है। बाइबल में ऐसा ही लिखा है ना, प्रभु ने अपने सत्य वचन में, हे मेरे पुत्र मेरा वचन क्या करके सुन, ध्यान धर के सुन, पूरा ध्यान।
हैं। दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? ध्यान हटी दुर्घटना घटी। ठीक है ना? तो हमारे ध्यान को भटकाने वाला कौन है? दुष्ट शैतान है। तो हमें जब परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो हमें क्या है, न तो इधर न उधर, है ना, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ओ, तो हमें फिर जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें इधर उधर ताकने की क्या ज़रूरत है? जब परमेश्वर आमने सामने आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो हमें इधर उधर ताकने की क्या ज़रूरत है? ध्यान जरूर देने की क्या ज़रूरत है? इसलिए ध्यान धर के सुने, ठीक है ना? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 आयत। पर अब विश्वास नंबर 1, आशा 2 और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ओ माय गॉड, ये तीनों अस्थाई है। मैं रिपीट करके बोल रहा हूं। पर अब विश्वास नंबर 1, आशा 2, प्रेम 3, ये तीनों स्थायी है। क्या है? स्थायी है। अगर ये तीनों चीजें हमारे जीवन में है तो हम भी स्थायी बने रहेंगे, स्थिर बने रहेंगे। किस में? प्रभु यीशु मसीह में। किस में? प्रभु यीशु मसीह में, पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में। तो क्या है? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ठीक है ना? तो आपको भी हमको भी इनमें क्या है? बने रहना है। तब हमारा जीवन स्थायी रहेगा, स्थिर रहेगा। डगमगाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं और न ही भटकेंगे। आमीन। आगे, पर इनमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम क्यों है? क्योंकि स्वयं प्रभु परमात्मा परमेश्वर यीशु, पिता परमेश्वर यीशु, प्रभु परमेश्वर यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु प्रेम है। आपका जीवन, हमारा जीवन, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां, दास दासियां, जितने भी लोग विश्वास करने वाले हैं, सबका जीवन क्या है? प्रेम से भरा होना चाहिए। ठीक है ना? परमेश्वर से भरा होना चाहिए। आमीन। तो आज हम जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या है? 3 ताकत। ठीक है ना? इस बात को कभी मत भूलना। आज के वचन को कभी भी मत, आज जीवन से कभी भी जाने मत देना। इनको हमेशा बनाए, रोज पढ़ो, रोज बनाए रखो। आपका जीवन प्रभु में इतना स्ट्रांग होगा, शक्तिशाली होगा, जयवंत रहोगे, बलवंत रहोगे, फलवंत रहोगे, सब कुछ आपके लिए संभव रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इब्रानिया, हाँ, तो मैं इसको रिपीट करके आगे चलता हूं। पर अब विश्वास, दूसरा आशा, तीसरा प्रेम, ये तीनों स्थायी है। इन बात को हमेशा ध्यान रखना और इसी में बने रहना। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम की घटी नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। ठीक है ना? इब्रानिया 11 अध्याय 1 आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का
निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। तो जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, ठीक है ना, और उसके प्रेम में हम बने हुए हैं, तो क्या है? निश्चय एक प्रमाण है। क्या है प्रमाण? स्वर्ग मिलेगा। अरे हमने परमेश्वर को पाया तो परमेश्वर का स्थान भी तो है, और वो है स्वर्गीय स्थान, ठीक है ना। तो निश्चय हम स्वर्ग को देखेंगे, नरक को नहीं देखेंगे आप, ठीक है ना। अगर प्रभु में नहीं होते तो निश्चय हम नरक को ही देखते, पर आज हम प्रभु में हैं, परमेश्वर में हैं, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, सबको जीवन श्वास देने वाले के शरण में हैं, ठीक है ना। तो हम सब का जो जीवन होगा इस पृथ्वी के बाद, वो आनंदकालिक होगा, अमरता का होगा, ज्योतिर्मय का होगा, युगानुयुग के लिए होगा, कभी न खत्म होने वाले जीवन होगा, और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा। आमीन, बोलिए आमीन। रोमियो रोमियो 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय 12 आयत। आशा में आनंदित रहो। आशा में क्या रहो? आनंदित हो, आनंदित रहो। जब हम विश्वास में, आशा में और प्रेम में जीते हैं तो क्या है? आनंदित रहते हैं। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे परिस्थितियां जो है कभी भी बदलती रहती है, ठीक है ना। कभी धूप, कभी छाँव, कभी दुख, कभी सुख, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो हमें क्या है? उसके विश्वास में, आशा में आनंदित, विश्वास में दृढ़ रहना है, आशा में आनंदित रहना है, और उसके प्रेम में हमें जीवन जीना है। चलिए 5वां लास्ट पॉइंट, जल्दी ख़त्म करता हूँ उसको। समझने और समझाने के लिए बहुत बातें हैं परमेश्वर के पास, पर परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य के पास में इतना समय नहीं है कि वो आप प्रभु के शरण में बैठ कर के सुनते रहो, ठीक है ना। ये एक महान सौभाग्य की बात होगी जो मनुष्य हमेशा उसके ही अंतर ध्यान में जीवन जीता है, एक अलग बात है। वो एक वरदान की बात होती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता भी है, तो उनकी बात है, ठीक है ना। पर जहाँ तक हमारी आपकी बात है, तो हमारे पास, आपके पास में समय कम होने के कारण से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके बताना चाहता है, ठीक है ना। और फिर मनुष्य के पास में इतना कहाँ क्षमता है कि परमेश्वर की रहस्यमय, गुड रहस्यमय बातों को इतना समझ सके। ढेर सारी बातों को आप एकदम से थोड़ी देर की सुन तो लोगे, समझ भी लोगे, फिर रख नहीं पाओगे उसको, उसमें जी नहीं पाओगे, उसमें बने नहीं रह सकते, ना रख पाओगे उसको। पर इसलिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। हाथी को खाओगे तो कैसे खाओगे? पीस पीस करके, एक एक पे। अंगूर खाओगे तो कैसे खाओगे? इकट्ठे आओ करके थोड़ी खा जाओगे, एक एक दाने करके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 5वां, काल, वर्तमान और भविष्य, अर्थात भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इब्रानिया 13 अध्याय, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। काल, वर्तमान, भविष्य,
अर्थात भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। इब्रानिया 13 अध्याय 8 आयत। यीशु मसीह कल और आज और युगानु एक सा है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये 3 तागे की हम बात देखते हैं, ठीक है ना। जैसा वो कल था, जैसा वो आज है, वैसा ही हमेशा एक सा रहेगा, बदलता नहीं है। परमेश्वर बदलता नहीं है, ठीक है ना। बदल तो जाते हैं इंसान, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता है। तो उसकी प्रेम में, दया में, कृपा में, करुणा में, भलाई में, महान प्रेम में कभी बदलाहट नहीं होती है, ठीक है ना। तो जितने वचन आज परमेश्वर ने हमें दिए हैं, आपको दिए हैं, मैं बता रहा हूँ, अंदर अंदर मुझे पता ना जाने क्या कुछ हो रहा है। आपको हो रहा है नहीं हो रहा मुझे पता नहीं है, पर अगर आप गहराई से ध्यान से अगर समझ लोगे ना, मुझे मालूम नहीं कि आपके जीवन में क्या कुछ होगा। धरती पे चलोगे तो सही, मालूम नहीं पड़ेगा कि आप धरती पे चल रहे हो। आपके जीवन में, परिवार में खुशी, शांति, आनंद, काम काज में, मिनिस्ट्री में इतनी भरपूरी मिलेगी, प्रभु जानते हैं और आप भी जान पाओगे। तो आज के परमेश्वर के जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवित वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें, ठीक है ना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीष अति पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पिता, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपके दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, महान भलाई के लिए, जो आपने अपने प्रेम के निमित्त हम सब के जीवन में हमेशा प्रभु जी प्रकट करते रहा है। प्रभु जी हालेलुया, हम सब के जीवन को संभाले रखा है प्रभु जी। हम सब के जीवन में कभी किसी बातों, भली बातों को प्रभु जी, किसी कामों को प्रभु जी हालेलुया निष्फल नहीं रहने दिया। सब कुछ भरपूर करके आज के दिन तक प्रभु हालेलुया संभाला है, चलाया है प्रभु। आगे भी आप संभाले रहेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युग का परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। पिता आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। त्रिएकता में एक परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का पवित्र संगति, सहभागिता अब से लेकर के युगानुयुग तक होती रहे। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वितीय परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आमीन। बोलिए आमीन। मिलते हैं फिर प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य जीवित आशीर्वादित वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, प्रभु के साथ जीवन जिए, आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।